क्लास 10 चैप्टर 3 है ये, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एनसीईआरटी बुक है। इंट्रोडक्शन जानेंगे आज हम। सबसे पहले मैं ये शब्द बताता हूँ तुम्हें, लीनियर। लीनियर क्या होता है भाई? जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो भाई? 1 हो। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2 और क्यूबिक में 3। तो हम आज बात करते हैं लीनियर की। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी हमें 2 इक्वेशन दी मिलेंगी। लीनियर इक्वेशन रेखिक समीकरण की, इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण, इनटू वेरिएबल, और उसमें वेरिएबल कितने मिलेंगे? वेरिएबल होता है चर का मतलब होगा जैसे x y, यानी कि 2 होंगे, उसमें 2 वेरिएबल होंगे। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखो मैं समझाता हूँ। कोई भी एक इक्वेशन है, मान लीजिए x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इससे हम कंपेयर करेंगे। देखो ये इसकी जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1। ये a1 किसका कोफिशिएंट है? x का। b1 किसका कोफिशिएंट है? फर्स्ट इक्वेशन में। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब जोड़ा, यानी हमें 2 इक्वेशन मिलेंगी। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो a1 किसका कोफिशिएंट है? x का, यानी x के आगे क्या है? 1 है भाई, कुछ नहीं है तो, यानी ये कोफिशिएंट है 1, यानी कि a1 है यहाँ पर 1। b1 कितना है यहाँ पर? -2, b1 -2, और c1 का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म फर्स्ट इक्वेशन की, तो ये है -5। अब a2 सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? 3, और b2 y का कोफिशिएंट, और y का कोफिशिएंट कितना है? 5, ये b2 हो गया भाई 5, और c2 कांस्टेंट टर्म सेकंड इक्वेशन की वो कितनी है? 2। यानी कि ये जो a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये क्या होते हैं? कोफिशिएंट हैं। a1 b2 और a2 b2 ये हैं x और y के कोफिशिएंट। यहाँ पर क्या है भाई? ये कोफिशिएंट है। ये कोफिशिएंट क्या क्या है? कोफिशिएंट a1 a2 b1 b2, और जो c1 c2 है ये कांस्टेंट टर्म है भाई। ये दोनों क्या है? कांस्टेंट टर्म है भाई, कांस्टेंट टर्म है। और जो x और y है यहाँ पर, x और y ये यहाँ पर क्या है? वेरिएबल है भाई, वेरिएबल। x और y क्या है? वेरिएबल। a1 a2 b1 b2 क्या है भाई? कोफिशिएंट, और c1 c2 क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो हमने क्या क्या सीखा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, पेयर का मतलब होता है 2, लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है भाई? 1 होती है यार, जोड़े के रूप में मिलेगी, यानी पेयर यानी डबल। और जो a1 b1 a2 b2 होता है, ये क्या होता है? इसका कोफिशिएंट। किसके कोफिशिएंट? x और y के। वेरिएबल क्या है यहाँ पर? x और y। कांस्टेंट टर्म क्या है? c1 c2। जर्नल फॉर्म क्या होती है, या स्टैंडर्ड फॉर्म, इसी को जर्नल फॉर्म बोल देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इससे आगे चलते हैं हम। इसके सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी इसके किस किस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हमारे जो चैप्टर है 3, उसमें सबसे जो पहले हमने सॉल्यूशन करना है वो है ग्राफिकली मेथड। मैं इन एक मेथड को डिटेल से समझाऊंगा आगे, एक बार आप देखो। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे? ग्राफिकल मेथड, और सेकंड नंबर पर जो इसमें है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और थर्ड नंबर पे क्या है? एलिमिनेशन मेथड। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड है, इनको बोला जाता है अलजेब्रिकल मेथड। क्या बोला जाता है भाई? इनको अलजेब्रिकल मेथड। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, उनमें पूछ लेता है। तो हम कितने तरीके से सोल्व करेंगे इसको? 3 वे से सोल्व करेंगे। एक तो सबसे पहले हम किससे सोल्व करेंगे? ग्राफिकल मेथड से। सेकंड नंबर पर क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड, और थर्ड नंबर पर क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। मैं इस वीडियो में आपको तीनों मेथड से सोल्व करना सिखाऊंगा आज। तो इन दोनों मेथडों को क्या बोला जाता है भाई? अलजेब्रिकल मेथड। उसके बाद सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? ग्राफिकली मेथड की बात करेंगे। जो ग्राफिकली मेथड है, हमारे पास इक्वेशन थी इस रूप में, किस रूप में? a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0,
और A2x B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अगर इक्वेशन में A1 A2 नॉट इक्वल हो B1 B2 के, उस टाइम पे लाइनें अपने आप को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी भाई, इंटरसेक्ट करेंगी। कितना सॉल्यूशन होगा उसका, 1 सॉल्यूशन होगा, और उसी को क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा भाई, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट्स होगा, कंसिस्टेंट होगा भाई ये। और यूनिक का मतलब एक एक वैल्यू होगी x और y की। कब होगी, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 होगा उस टाइम पर, और ग्राफ बनेगा, वो इंटरसेक्ट करेंगी लाइन। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 2x माइनस 2y माइनस 5 0, 3x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखो A1 क्या है, इसको इस तरह से कंपैरिजन करेंगे, A1x B1y C1 0, और ये हो जाएगा A2x B2y C2 0। A1 है यहाँ पर 2, और A2 क्या है, A2 है 3, और B1 कितना है भाई, B1 है माइनस का 2, और B2 कितना है 5, और C1 है यहाँ पर माइनस 5, ये रहा, और C2 कितना है भाई हमारे पास 2 है, ये रहा 2। अगर इंटरसेक्ट लाइन करेंगी तो कंडीशन क्या बताई कि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1 बाई B2 के। अब देखो इसको कंपैरिजन करते हैं, ये है 2/3, और A1 A2 तो ये 2/3 हो गया। B1 B2 कितना है, माइनस 2/5, तो ये इक्वल नहीं है भाई, ये इक्वल नहीं है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ में दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी भाई, इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगी, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा भाई, यूनिक यानी 1 सॉल्यूशन होगा x और y का। और ये दोनों लाइनें क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। यानी हम इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे की क्या होती हैं भाई, दुश्मन होती हैं। याद रह जाएगा, कब दुश्मन होती हैं, तब ये A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 होता है, और इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये बात भी ध्यान रखना है भाई। अब जो आगे है वो क्या है भाई, सेकंड नंबर पे है, अगर A1 बाई A2 इक्वल हो B1 बाई B2 और इक्वल हो C1 बाई C2 के, ये होती है कंसिस्टेंट्स लाइन। उसमें क्या बन रही थी, इंटरसेक्ट लाइन, इसमें क्या होंगी, कंसिस्टेंट्स लाइन। मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो लाइन बनी, ये लाइन, इस लाइन के ठीक ऊपर दूसरी लाइन इसको ओवरलैप करेगी, इसके ऊपर आएगी, बिल्कुल इसके ऊपर आएगी, और उस टाइम पे क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी x और y जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी भाई, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। और डिपेंडेंट होता है भाई, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ लिया था CBSE ने पिछली बार। डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट्स भी, ये भी कंसिस्टेंट्स है, यहाँ पर भी कंसिस्टेंट्स था, यहाँ भी कंसिस्टेंट्स पूछेगा आपको इस एक्सरसाइज में। फर्स्ट एक्सरसाइज है कंसिस्टेंट्स इन कंसिस्टेंट्स, ये दो सिचुएशन है, तब हम क्या कहेंगे कि कंसिस्टेंट्स है भाई। और ये बात ध्यान रखना, A1 बाई A2 नॉट इक्वल B1 बाई B2 है, तो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, यानी इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। उस टाइम पे 1 सॉल्यूशन होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा भाई। अगर A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 बराबर है C1 बाई C2, तो कंसिस्टेंट्स लाइन होंगी, यानी एक लाइन दूसरी लाइन के बिल्कुल ऊपर आएगी भाई, हमें पता ही नहीं चलेगा, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आएगी। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, डिपेंडेंट भी बोलते हैं इसी को, और जो सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट्स होगा, इसका भी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट्स होगा। 1 सॉल्यूशन होता है इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। जिस तरह से कोई एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए ये है x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ये है 2x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो A1 A2 कितना है 1, ये जिसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 2, 1/2। B1 बाई B2 देखते हैं हम कितना है, इसका 2 इसका 4, 2/4, इसको कैंसिल किया तो ये कितना आ गया 1/2। C1 बाई C2 कितना है 3/6, 1/2, यानी कि A1 बाई A2 और B1 बाई B2 और C1 बाई C2 इक्वल किसके हैं 1/2 के। तो उस टाइम पे जो लाइन जो हमारा ग्राफ बनेगा
वो एक दूसरे को इस तरह से ऊपर आएगा भाई, एक लाइन के दूसरी लाइन ऊपर आ जाएगी। समझ में आया भाई? कंसिनेंट्स बनेगा, यानी ओवरलैपिंग वाला केस होगा भाई इसमें। अब देखो तीसरी कंडीशन, तीसरी जो कंडीशन होती है वो होती है A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। उस टाइम पे लाइन क्या होंगी? पैरेलल लाइन होंगी। क्या होंगी भाई? पैरेलल लाइन होंगी, ये इस तरह से। यानी पैरेलल लाइन वो होती हैं कि उन लाइनों को कितना भी आगे तक बढ़ाएं हम, वो आपस में कभी एक दूसरे को कट नहीं करती भाई, उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इसको याद रखने की ट्रिक क्या बताई थी मैंने? इनको याद रख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? दुश्मन है। कौन सा? यूनिक सॉल्यूशन, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। कंसिनेंट्स लाइन में रख सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है? दोस्त हैं भाई। ये क्या है? दोनों आपस में दोस्त हैं। और जो पैरेलल लाइन है इनको याद रख सकते हैं हम, ये रेल की पटड़ियाँ हैं, रेल की पटड़ियाँ भाई, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। अगर मिल जाएंगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए आपस में कभी नहीं मिलती। और उस टाइम पर क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता है। वो डिपेंडेंट था। डिपेंडेंट कौन सा था? A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ये इंडिपेंडेंट होता है, ये बात ध्यान रखना। इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इनकंसिनेंट्स होता है। क्या होता है भाई? ये शब्द भी पूछ लिया जाता है, इनकंसिनेंट्स। हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज में पूछेगा कंसिनेंट्स इनकंसिनेंट्स। ये दो सिचुएशन आएंगी तब तो हम कहेंगे कंसिनेंट्स, और यहाँ पर कहेंगे इनकंसिनेंट्स। और लाइन कैसी बनेगी भाई? पैरेलल लाइन बनेगी। समझ में आया भाई? इसका कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। किस तरह से? देखो जो थर्ड है A1/A2, इसका A1/A2 B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 का कोई एग्जाम्पल लें हम, तो एक एग्जाम्पल मैं आपको यहीं लेके दिखाता हूँ। मान लीजिए x + 2y + 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2x + 4y + 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये 1 है, तो A1 कितना है भाई? 1। A2 कितना है? A2 है यहाँ पर 2, ये था 1 A1। B1 कितना है भाई? B1, ये B1 है 2, और B2 कितना है? 4। C1 कितना है यहाँ पर? 3, ये रहा भाई 3। और C2 कितना है? C2 है हमारे पास 7। कितना है भाई? ये 7। अब हम देखेंगे कि A1/A2 वो हो गया हमारे पास 1/2, B1/B2 यानी 2/4। 2/4 का मतलब क्या हो गया? 1/2। C1/C2 ये हो गया हमारे पास C1/C2, ये C1 और ये C2, तो ये हो गया 3/7। अब तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ से क्लियर कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और नॉट इक्वल क्या है? C1/C2। ये सिचुएशन होती है, इसमें कोई हल नहीं होता है, यानी नो सॉल्यूशन होते हैं भाई, नो सॉल्यूशन। और लाइनें क्या करती हैं? पैरेलल होती हैं। रेल की पटड़ियाँ होती हैं, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। एक बार छोटा सा रिवीजन फिर करवा देता हूँ मैं आपका। हमने 3 सिचुएशन देखी ग्राफिकली मेथड में कि अगर लाइन A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 की फॉर्म में है तो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि वो एक दूसरे की दुश्मन होती हैं। उस टाइम पर वन सॉल्यूशन होता है, यूनिक होता है। हम उसको पूरे को क्या बोलेंगे? कंसिनेंट्स है भाई। समझ में आया? उसका फिर मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। दूसरी कंडीशन क्या है? A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 और इक्वल होगा C1/C2 के। इसको बोलते हैं कंसिनेंट्स लाइन। क्या बोलते हैं इसको? कंसिनेंट्स लाइन। एक लाइन दूसरी लाइन के ठीक ऊपर आएगी भाई, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। इसको ही बोलते हैं डिपेंडेंट लाइन भी बोल देते हैं कई बार, और CBSE में तो ये पूछ भी लिया था भाई। ठीक है। तीसरी जो कंडीशन थी हमारे पास वो थी A1/A2 बराबर है B1/B2 और नॉट बराबर या नॉट इक्वल टू C1/C2। ये लाइन उस टाइम पर पैरेलल लाइन होंगी, और ये क्या होती हैं? रेल की पटड़ियाँ, यानी आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। नो सॉल्यूशन होगा, इंडिपेंडेंट होगा। और देखो इसको याद रखेंगे, ये दोनों एक दूसरे की दुश्मन है, ये एक दूसरे के दोनों मित्र हैं, और ये क्या है भाई? रेल की पटरियाँ हैं भाई। अब हम देखते हैं सबसे पहला मेथड, ग्राफिकल मेथड से हम क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले वही जो हम करते थे 9th में डब्बा सिस्टम, उसी डब्बा सिस्टम को आज मैं फिर समझाऊंगा आपको। जैसे मैंने फर्स्ट ये ली, क्या है? फर्स्ट है x + 3y इज इक्वल टू क्या है? 6। ये इक्वेशन फर्स्ट है भाई, इसको लिया हमने। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ, y की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगी y की? तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 6। ये x इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। और ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में है इसका कोएफिशिएंट, तो ये आ जाएगा अपॉन में।
क्या आ गया भाई, ये अपोन में आ गया। यहाँ तक समझ में आया। अब हम यहाँ से इसका बॉक्स बनाते हैं इस तरह से। ये एक मैंने बॉक्स बनाया, यहाँ पर तो x है और यहाँ y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 6 माइनस एक्स अपॉन 3। देखो दोबारा फिर समझाता हूँ। यहाँ से हमने y की वैल्यू को निकाला, हम x भी निकाल सकते थे 6 माइनस 3y, वो भी कोई दिक्कत नहीं थी, फिर y अकेला हो जाता, x की वैल्यू हो जाती। y इज इक्वल टू क्या होगा 6, ये इस साइड गया माइनस एक्स, इसका कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आ गया डिवाइड में। अब मैं x की वैल्यू को 0 पुट करूँगा, x की वैल्यू को मैं क्या पुट करूँगा 0। जैसे ही मैं x की वैल्यू को यहाँ पर 0 रख देता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 6 माइनस 0 अपॉन 3। मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, आपको सब कार्य में नहीं करना है, रफ में आप सोल्व कर लेना आराम से। 6 अपॉन 3, तो 3 टू जा 6, यानी कि हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी भाई, यहाँ से 2 मिलेगी। समझ में आया क्या, यहाँ मैंने 0 रख दिया तो। और अगर मैं x की वैल्यू को ही 6 रख दूँ, x की वैल्यू क्या रखूँ 6, आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं वैल्यू रख रहा हूँ वही आप रखो, आपकी मर्जी होती है। यहाँ पर कोई 1 भी रख सकता था, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ये जो मैंने पॉइंट रखे हैं, हमें अपनी मर्जी से कुछ भी पॉइंट, एक पॉइंट को रख देना है, एक नंबर को कोई भी आप सोच के उस नंबर को रख दो, सेकंड नंबर अपने आप आ जाएगा और वो बिल्कुल सही होगा भाई। आप किसी भी नंबर को एक को पिक करके रख सकते हो। मैंने 6 को पिक किया तो 6 माइनस 6 0, 0 अपॉन 3, तो ये क्या आ गया 0। अब देखो जो हमारे पास सेकंड जो इक्वेशन है ये है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। क्या भाई 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आए माइनस 3y, ठीक है, और ये हो जाएगा 12 माइनस का 2x। अब y इज इक्वल टू करें तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2x अपॉन माइनस 3। मैं इस माइनस 3 को नीचे रखना नहीं चाहता, तो माइनस 3 को अगर नीचे नहीं रखूँगा तो या तो मैं ऊपर से माइनस को कॉमन ले लूँ, या ये माइनस ऊपर जाएगा तो इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा 2x माइनस 12 अपॉन माइनस 3, ये माइनस से माइनस कैंसिल। फाइनली जो y की वैल्यू मिली हमें 2x माइनस 12 अपॉन 3, ये वैल्यू मिली। अब हम इसका एक बॉक्स बनाते हैं, उसी प्रकार से एक बॉक्स यहाँ तैयार करेंगे। देखो ये मैंने एक बॉक्स बनाया, यहाँ पर x है, यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या है भाई 2x माइनस 12 अपॉन 3। अगर मैं x को 0 रखता हूँ, x को क्या रखता हूँ 0, 0 रखने पर क्या मिलेगा 2 इंटू 0 माइनस 12 अपॉन 3। ये तो पूरा क्या हो गया भाई 0, क्या बचा हमारे पास माइनस 12 अपॉन 3, 3 4 जा 12, 3 चौका 12, यह आ गया हमारे पास माइनस 4। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू कोई और रखता हूँ, यानी 3 रख लिया मैंने, सोच के देखो मैंने कितना रखा 3, तो y इज इक्वल टू क्या मिले हमें 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 12 अपॉन 3, तो ये हो जाए 6 माइनस 12 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 6 अपॉन 3, और 3 टू जा 6, यानी यहाँ से माइनस 2 मिल गया हमें फर्स्ट इक्वेशन का ये बॉक्स है, सेकंड इक्वेशन का बॉक्स ये है। अब मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। अब देखो जो हमारा ये होता है ये x एक्सिस होता है, यानी ये पॉजिटिव x होता है, ये y एक्सिस होता है, ये नेगेटिव x होता है, और ये जो नीचे होता है नीचे वाली साइड ये नेगेटिव y होता है, यहाँ पर O होता है, यानी 0 0 पॉइंट होते हैं, यहाँ पर 0 0 होते हैं भाई। ठीक है, आपको ये लाइन दिखाई दे रही होगी, मैंने यहाँ पर नंबरिंग की है x एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6। जो हमारे पास जो फर्स्ट जो इक्वेशन थी उसका जो बॉक्स था उसमें क्या है x 0 और y 2 है, x तो 0 और y 2 है, यानी x तो इस पूरी लाइन पे x 0 है, y 2 का मतलब यहाँ पर 2 है भाई। ये जो पॉइंट हुआ हमारे पास ये हो गया हमारे पास 0 और 2। अब देखो x 6 है y 0 है, तो y इस पूरी लाइन के ऊपर 0 है भाई, तो ये जो पॉइंट हो गया हमारे पास ये हो गया हमारे पास 6 और 0। जो हमारी ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसकी जो लाइन थी, अब हम स्केल की सहायता से इसको इस तरह से दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे भाई। ये लाइन कुछ इस तरह से लाइन बनेगी भाई तुम्हारी, ये लाइन बन गई भाई हमारी फर्स्ट लाइन जो तुम्हें दिखाई दे रही है, ये लाइन हमारी फर्स्ट लाइन बनी।
और सेकंड में क्या था, x 0 है, y -4 है, तो y -4 यहाँ पर है भाई, ये रहा -4, और इस लाइन के ऊपर x 0 है, 0 और -4। उसके बाद सेकंड पॉइंट है x 3 है, x 3 यहाँ पर है भाई, ये रहा x 3 है, और y कितना है भाई, y है यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ, y है -2। तो देखो यहाँ इस बिल्कुल इसके सीध में आना है, यहाँ 1 और ये 2 आपको दिख रहा होगा, ये -2 है भाई, ये 2 हो गया, तो यहाँ से ये पॉइंट हुआ हमारा, ये हुआ 3 और -2। अब एक पॉइंट तो हमारी ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, अब हम इनको आपस में मिला देते हैं। तो जैसे ही मैं इन दोनों को आपस में मिलाता हूँ तो देखो ये लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं भाई, ये देखो जो ये पॉइंट है इसके ऊपर कट कर रही हैं, यानी कि जो ये कट कर रही हैं वो इसका सॉल्यूशन होगा 6 और 0। x की वैल्यू 6 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। ये होता है ग्राफिकल मेथड से टू वेरिएबल को सोल्व करना। आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा होगा। ये बताया था मैंने कि अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो वो a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होगा भाई, b1/b2 होगा। तो देखो वही कंडीशन है, दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, अलजेब्रिकल मेथड। अलजेब्रिकल दो मेथड है हमारे पास। फर्स्ट हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। हमारे पास दो इक्वेशन दी मिलेंगी, x + y = 5 है, 2x + 3y = 13 है। हमें क्या करना है, दो इक्वेशन आपको जो आसान लगे, जो आपको सरल लगे, उसको एक को पिक कर लेना है। इसमें से इसको करो या इसको करो, आपको जो आसान लगे उसको एक इक्वेशन को पिक कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसको पिक किया, x + y = 5। यहाँ से मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है भाई, इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं। यहाँ से या तो x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ वेरिएबल की या y की। तो यहाँ जैसे मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो ये हो जाएगा 5 - y। ये y पॉजिटिव था, यहाँ इधर आके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया भाई। ये हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, जिस वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया है, यानी जिसको हमने निकाला है किसी भी इक्वेशन से, इससे भी कर सकते हैं हम, इससे भी कर सकते हैं, हमें जो इजी लगेगा उसको पिक करना है भाई, मर्जी आपकी है। तो यहाँ से मैंने x को, यहाँ से वेरिएबल यहाँ रख लिया, x को सब्स्टिट्यूट किया, y को इधर भेज दिया भाई, यानी x की जो वैल्यू थी हमारे पास वो होगी 5 - y। इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ, पुट x = 5 - y इन इक्वेशन। जिस इक्वेशन को आपने सब्स्टिट्यूट किया उससे अलग, यानी इसको किया है तो इसमें पुट करना है, इसको किया है तो इसमें पुट करना है। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट को किया तो हम किस में वैल्यू रखेंगे, इसमें ही सेकंड में वैल्यू रखेंगे। अगर सेकंड को यहाँ से वैल्यू फाइंड करते तो वो किस में पुट करते हैं, हमें फर्स्ट में रखते हुए। इतना समझ में आया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले क्या करना है, हमें दो इक्वेशन दी मिलेंगी, उसमें से एक इक्वेशन को हमें अपने दिमाग से पिक कर लेना है भाई, अपनी मर्जी है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने इसको कर लिया x + y = 5। यहाँ से मैंने x = क्या आया, 5 - y। जो ये वैल्यू आया जो फर्स्ट से की है तो इसको हमें किस में रखेंगे, सेकंड से। अगर हम सेकंड से निकालते तो किससे करते, फर्स्ट से। यहाँ तक समझ में आया। ये वैल्यू मैंने पुट क्या की, सेकंड में। सेकंड इक्वेशन थी क्या मेरे पास, 2x + 3y = 13 था। 2x, x के स्थान पर मैंने पुट कितना किया है, 5 - y प्लस क्या है, 3y = क्या हो गया भाई, 13। अब देखो 2 की 5 के साथ मल्टीप्लाई की 10, ये हो गया -2y प्लस 3y = 13। ये हो गया -2y प्लस 3y, तो यानी प्लस का y, और ये 10 को इधर भेज रहा हूँ मैं, -10। y यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, 3 आ गया। जब ये y की वैल्यू कितनी आई है, 3। इसको पुट करेंगे हम, पुट y = 3 इन इक्वेशन जो तुमने सब्स्टिट्यूट की थी। कौन सी सब्स्टिट्यूट की थी, ये वैसे तुम किसी में रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो, और यहाँ पर भी रख सकते हो। वैल्यू सेम आएगी भाई, वैल्यू क्या आएगी, सेम। जो y की वैल्यू 3 है ये यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन ईजी यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ, यहाँ क्या है, x - 5y है, तो x = 5 - y की वैल्यू थी 3, तो x = क्या आ गया, 2। यानी x की वैल्यू तो हमें 2 मिली और y की वैल्यू मिली 3। इस मेथड को क्या बोलते हैं भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड हो गए, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने आपको ग्राफिकल मेथड समझाया, सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाया। नेक्स्ट मैं आपको समझा रहा हूँ अब एलिमिनेशन मेथड।
हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड की। ये अलजेब्रिकल मेथड है, मेथड सेकंड। फर्स्ट हमने सब्स्टिट्यूट किया, सबसे पहले तो हमने ग्राफिकल मेथड के बारे में बात की थी। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हमें इनके कोफिशिएंट देखने होते हैं x और y के। ये x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 2 है, y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ -3 है। ठीक है, इन कोफिशिएंट को हमें इक्वल करना होगा भाई। या तो तुम चाहे x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो या चाहे तुम y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो। मैं तुम्हें दोनों ही कोफिशिएंट को इक्वल करना सिखाऊंगा। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1 और यहाँ पर कितनी है 2। मैं इक्वेशन जो फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट v मल्टीप्लाई बाई 2, अगर मैं इसने 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँ इस पूरी इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2x प्लस 2y और 5 2 जा 10। ये होगी मान लीजिए इक्वेशन 3। और इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हम यहाँ से देखेंगे किसको इक्वल किया हमने, x को। फिर हमने x के साइन देखने हैं। इसमें भी x पॉजिटिव है, इसमें भी x पॉजिटिव है। अगर दोनों साइन सेम हो, यहाँ भी नेगेटिव हो, यहाँ भी नेगेटिव हो, यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव हो, अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं जो हमने इक्वल किया है कोफिशिएंट, या दोनों ही नेगेटिव हैं, उस टाइम पर हम इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे अभी, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर ये प्लस का है और ये माइनस का है उस टाइम पर, या ये माइनस का है ये प्लस का है उस टाइम पर, अगर एक प्लस का और एक माइनस का है, या ये माइनस है एक प्लस है, उस टाइम पर हमेशा दोनों इक्वेशनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। अभी क्या करना है, ऐड करना है। कब ऐड करना है, जब एक प्लस हो एक माइनस हो, या एक माइनस हो एक प्लस हो, ऐड करना है। हमें सब्ट्रैक्ट कब करना है, जब दोनों ही कोफिशिएंट जो इक्वल किए हो पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो। अब यहाँ पर दोनों ही क्या थे, पॉजिटिव थे भाई, दोनों ही क्या थे, पॉजिटिव। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये माइनस हो जाएगा, या माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा भाई। ये 2x प्लस का ये 2x माइनस का ये कैंसिल हो गया। ये 3y पॉजिटिव हो गया, ये 2y, तो ये हो गया 5, और ये हो गया 10 माइनस 4 यहाँ 6, और y इज इक्वल टू, अब वैल्यू कितनी आई हमारे पास, y आ गई 6/5। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में करो या सेकंड में करो। तो हम पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। y के स्थान पर हम पुट कितना करना है, 6/5। यहाँ पर मैंने लिख दिया 6/5 इज इक्वल टू 5। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा -6/5, इसके अपॉन में 1 करता हूँ तो ये हो जाएगा x/5। 5 एलसीएम आया तो 25, 5 5 जा 25 माइनस 6, ये हो गया 19/5। जो x की वैल्यू मिली हमें वो मिली 19/5, और जो y की वैल्यू मिली वो मिली हमें 6/5। ये मेथड कौन सा था हमारा, एलिमिनेशन मेथड था भाई। कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था। अब हम चर्चा करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में कल ग्राफिकल मेथड की, सेकंड में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, और थर्ड में एलिमिनेशन मेथड। ये आप इंट्रोडक्शन वीडियो थी भाई, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट देखना। अगर वीडियो पसंद आई हो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई।